हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक डिस्कस किया था एंड परसेंटेज के डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए थे एंड परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड एक डीआई डिस्कस की थी। और आज के इस सेशन में हम रेशियो का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे बेस्ड एक डीआई डिस्कस करेंगे, जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई हमारे दो टॉपिक पे बेस्ड ज़्यादा हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट इज ए परसेंटेज एंड सेकंड इज ए रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आज जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो टोटली बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो क्या होता है एंड प्रपोर्शन क्या होता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो रेशियो देखिए, किसी भी दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटी, सेम टाइप की क्वांटिटी के बीच में आपके पास कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। सेम टाइप की यूनिट होनी चाहिए, उनके बीच में हम कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और प्रपोर्शन टू ही आपके पास क्या है, क्वांटिटीज हैं जिनके बीच के रिलेशन को हम प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। कंपैरिजन इज रेशियो एंड रिलेशन इज प्रपोर्शन। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक बेस्ड हम एग्जाम्स ओरिएंटेड और एग्जाम से रिलेटेड एक डीआई डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस डीआई का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ठीक है, देखिए हमारे पास किस टाइप का डाटा दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें रेशियो में रिप्रेजेंट है डाटा। और अगर हमें डाटा परसेंटेज में भी गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 12%, तो 12% की फ्रैक्शन इज 12/100। 12/100 की मिनिमाइज फॉर्म भी कर सकते हैं, बट वो भी एक रिलेशन को बता रहा है, 12/100 यानी एक रेशियो को बता रहा है। ठीक है, तो टोटली अगर हम कहें तो परसेंटेज एंड रेशियो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म होती है 20% 1/5, तो वो एक रेशो की फॉर्म ही कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमें किस टाइप का डाटा दिया है इस टेबल में। तो टेबल शो दी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 7 सिटी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून एंड चंडीगढ़ एंड बेंगलोर एंड चेन्नई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंडेक्स, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हमें यहाँ पर क्या है, उसका जो डाटा दिया रिप्रेजेंट किया गया है, एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया और जेंडर के बेस पे दिया गया। तो फर्स्ट कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, नेम ऑफ द सिटी, सिटी के नेम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंड कॉलम किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो एजुकेशनल इंडेक्स। अगर हमें फॉर एग्जांपल जयपुर सिटी का डाटा दिया है कि बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में 12% पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का, तो अबव कितना होगा, तो यहाँ से हम अबव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अबव एजुकेशनल इंडेक्स जयपुर सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 12% इज बिलो, तो रेस्ट ऑफ द अबव 100 माइनस 12 इज 88%। तो हम यहाँ से अबव एजुकेशनल इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर रेस्ट ऑफ द सिटी का, जैसे दिल्ली का 24% इज बिलो एजुकेशनल इंडेक्स। ठीक है, तो आपके पास 76% इज अबव। मुंबई में 20% इज बिलो, तो अब आपके पास 80% इज अबव। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 18% ये है, तो आपके पास 82% इज अबव। 15% इज 85%, 16% इज 84%, 10% तो 90। सम क्या होना चाहिए, 100। ठीक है, तो जस्ट हम इजी इजी फॉर्म में इसके लिए वैल्यू लिख सकते हैं कि अबव एजुकेशनल इंडेक्स इन 8 डिफरेंट सिटीज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, तो हमने वो यहाँ फाइंड कर लिया। अब थर्ड कॉलम आपको किसको डिफाइन कर रहा है, तो देखिए हमें यहाँ पे दिया है कि बिलो एजुकेशनल इंडेक्स मेल एंड फीमेल के रेशियो को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और सेकंड नेक्स्ट फोर्थ कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, अबव एजुकेशनल इंडेक्स में मेल एंड फीमेल के रेशियो को डिफाइन कर रहा है। अब सबसे मेन पॉइंट, क्या इस डाटा को हम इनिशियली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास किसी भी सिटी की या ओवरऑल इन 8 सिटी की टोटल पॉपुलेशन गिवन है नहीं। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज में एंड परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में एंड जेंडर बेसिस पे हमें रेशियो गिवन है। बट यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन किसी भी सिटी की या टोटल जो सिटी है उनकी यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम इस डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट इनिशियली नहीं कर सकते। यानी इनका यूज हमें क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में करना होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the population of the female below educational index for Bangalore is 3.6 lakh। हमें यहाँ पर दिया है कि फीमेल पॉपुलेशन दिया है बिलो एजुकेशनल इंडेक्स फॉर सिटी बेंगलोर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, x।
ठीक है। अब हमें किस में फाइंड करनी है, एजुकेशनल इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो बिलो एजुकेशनल इंडेक्स। तो बेंगलोर सिटी में बिलो एजुकेशनल इंडेक्स इज 10%। तो पहले हमें कंपैरिजन में वही लेना होगा, तो यानी 10% बिलो है, ठीक है, तो वही हमारे पास होगी 10%। क्लियर। अब इसमें हमें क्या चाहिए, पहले तो हमने एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में लिया, देन जेंडर के रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ पे बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में मेल टू फीमेल का रेशो दिया, और बेंगलोर सिटी में 2:3 एंड फीमेल इज 3 एंड टोटल इज 5। तो ये हमारे पास क्या है, फीमेल बिलो एजुकेशनल इंडेक्स फॉर बैंगलोर, और वो कितना गिवन है, 3.6। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, चाहे इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में लीजिए। 3.6 इंटू में 100 इंटू में 5 अपॉन में 10 इंटू में 3। तो ये बेंगलोर सिटी की टोटल पॉपुलेशन आ गई है हमारे पास। अब पॉइंट हमें फाइंड क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स फॉर बैंगलोर। हमें फीमेल पॉपुलेशन बिलो में गिवन थी और अबव एजुकेशनल इंडेक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल पॉपुलेशन। तो हमने बेंगलोर सिटी की टोटल पॉपुलेशन फाइंड कर ली। अब हमें फीमेल चाहिए बेंगलोर सिटी की ही, ठीक है, और फीमेल चाहिए वो कौन सी, अबव एजुकेशनल इंडेक्स। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन इज 3.6 इंटू में 100। आप इसे पहले से कैलकुलेट मत कीजिए, रीजन बार बार हमें कैलकुलेशन करनी होगी और हमारा बार बार टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ गई। अब इसी में अबव एजुकेशनल इंडेक्स, तो पहले अबव एजुकेशनल इंडेक्स कितनी होगी, 10% इज बिलो, तो 90% इज अबव। तो मैं इसका क्या फाइंड करूंगी, टोटल पॉपुलेशन का, ये अब क्या है आपके पास, टोटल पॉपुलेशन, इसका 90% इज अबव एजुकेशनल इंडेक्स। एंड सेकेंड इसमें क्या फाइंड करना है हमें, फीमेल। तो अबव एजुकेशनल में इंडेक्स में मेल टू फीमेल का रेशो इज 5:3, जिसमें फीमेल इज 3 एंड टोटल इज 8। फीमेल इज 3 एंड टोटल इज 8। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 90 से 10 से 90 कैंसिल आउट 9 टाइम, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू बनती है 3.6 इंटू में 5, तो ये बनेगा 18, 18 इंटू में 9, ठीक है, अपॉन में 8, तो ये आपके पास 9, 9 9 जा 81 और अपॉन में 4, 81 अपॉन में 4, तो डिवाइड करेंगे तो 20.25। तो बेंगलोर सिटी की अबव एजुकेशनल इंडेक्स फीमेल पॉपुलेशन इज 20.25 लाख। ठीक है, अब हम इसमें किसकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है, सेकंड इज चेन्नई। ठीक है, तो सेम हम चेन्नई की क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, हमने क्या मान लिया, वाई टोटल पॉपुलेशन। अब बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में चेन्नई में कितनी दी है, 14%, तो इसका कितना, 14%। ठीक है, और इसमें भी क्या है, फीमेल पॉपुलेशन गिवन है, तो रेशियो इज मेल टू फीमेल इज 5:2 एंड फीमेल इज 2 एंड टोटल इज 7। ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, और ये किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, 3.2 के। तो यहाँ से अब हम किसके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की। तो y की वैल्यू इज 3.2 इंटू में 100 इंटू में 7 अपॉन में, ठीक है, 14 इंटू में 2। अब ये आपके पास चेन्नई सिटी की टोटल पॉपुलेशन है, और अब हमें इसमें क्या फाइंड करनी है, फीमेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स। ठीक है, तो 3.2 इंटू में 100 इंटू में 7 अपॉन में 14 इंटू 2, ये टोटल पॉपुलेशन है। अब अवर एजुकेशनल इंडेक्स में कितनी होगी, 14% इज बिलो, तो आपके पास 86% इज अबव। ठीक है, एंड इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फीमेल। तो मेल टू फीमेल का रेशियो चेन्नई का कितना है, 3:1 एंड फीमेल इज 1/4। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए ये 2 टाइम 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, 16 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2। ठीक है, 0.2। अब आपके पास 100 से ये 100 कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 86 इंटू में 2। ठीक है, तो 86 इंटू में 2 आप पहले कर लीजिए, तो 80 का ट्वाइस इज 160 और 6 का ट्वाइस इज 12, तो 172, तो ये 17.2 आ जाएगा, 17.2 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है। ठीक है, अब 17.2 लाख, अब हमसे टोटल पूछी गई थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपके पास 20.25 एंड 17 पॉइंट, तो 20 एंड 17 इज 37। ठीक है, एंड 0.25 एंड 0.2 इज 4.45, तो 37.45 लाख, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है।
अब इस क्वेश्चन में हमने देखिए फर्स्ट मेथड से क्या सीखा था, यही रेशियो रेप्लिकेट होके वापस रिवर्स उसमें जा रहा है। देखिए पहले जब मुझे बिलो में फाइंड करना है तो वो वैल्यू 10 है, तो वो इधर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में रिवर्स में जाएगी, और जब हमें अबव फाइंड करना है तो वो मल्टीप्लाई में। तो जब हमें एक बार ये चीज़ क्लियर होती है तो नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली ले सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली कैसे ले सकते थे, तो देखिए आपके पास 3.2 है, अब हमें बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में कहें तो ये 14%। तो देखो ये वैल्यू आपके पास किसकी वैल्यू है, 14% की, तो 14 से डिवाइड 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये फीमेल है, फीमेल का रेशियो इज 2 से डिवाइड एंड आपको टोटल फाइंड करना है, तो टोटल इज 7 से मल्टीप्लाई। तो अब आप इस स्टेप को डायरेक्टली करेंगे रेशियो में। ठीक है, क्योंकि आपको रिवर्स रेशियो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये अब आपकी टोटल पॉपुलेशन है, अब इसमें अबव एजुकेशनल तो इंटू में 86, अब इंटू में 1, सीधा आप इस स्टेप को करते। ठीक है, जब आपको फर्स्ट टाइम एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास हमारा जो ये जून मंथ का आपके पास शेड्यूल है। ठीक है, कि वीडियोस आपके पास किस ऑर्डर में किस टॉपिक पे बेस्ड होगी, तो उसका ऑर्डर आपके सामने है शेड्यूल। आप इस अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे जाके 11 AM पे आपको राइट वीडियो मिलेगी, एंड वीक डेज पे उस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, और ये इस जून मंथ का आपके पास शेड्यूल है। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, वो डेली क्लासेस रहती है, मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और जो उसकी टाइमिंग रहती है 9:30 टू 12:30। ठीक है ना, 11:30 पे क्लास स्टार्ट होती है। तो आपके पास ये 3 आवर्स की रेगुलर मॉर्निंग क्लासेस रहती है। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं जिसमें आपको रेगुलर क्यूआरए की क्लासेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स इज 4.2। अब देखिए रेशियो का वही कॉन्सेप्ट अगर हम समझें जो रिवर्स वाला हमने समझा था, हमें यहाँ से टोटल फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, और फॉर द देहरादून इज 3.4 लाख एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज 1%। तो मुझे मुंबई की क्या फाइंड करनी है, टोटल पॉपुलेशन। मुझे मुंबई की क्या फाइंड करनी है, टोटल पॉपुलेशन। अब हम एक्स नहीं मानेंगे और फिर रिवर्स नहीं लेंगे। आपके पास कितने गिवन है, 4.2, और ये किसमें गिवन है, तो पॉइंट समझना, अबव एजुकेशनल इंडेक्स। तो मुंबई में सबसे पहले 20% इज बिलो, तो 80% इज अबव। तो ये 4.2 जो है ना वो 80% की वैल्यू है, और आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है अबव एजुकेशनल इंडेक्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो मेल पॉपुलेशन गिवन है। ठीक है, अबव एजुकेशनल इंडेक्स में आपके पास 3:4। ठीक है, मेल टू फीमेल का रेशियो इज 3:4, 3:1, जिसमें से मेल रेशियो इज 3। तो आपके पास ये मेल रेशियो गिवन है, तो यानी ये 3 है, और आपको टोटल फाइंड करना है तो वो 4। तो अब डायरेक्टली इसी को हम पहले किसके से फाइंड कर रहे थे, हम एक्स मानते थे मुंबई की टोटल पॉपुलेशन। अबव एजुकेशनल में इंडेक्स में 80%, और मेल पॉपुलेशन इज 3/4, ये किसके इक्विवेलेंट है, 4.2, और ये वैल्यू तन क्रॉस में आती थी। इस बार हमने ये देखिए डायरेक्टली इस वैल्यू को क्रॉस में करके जो फाइंड करते हैं ना, वही देखिए 80 एंड 3 अपॉन में डायरेक्टली फाइंड किया। तो यही हमें रेशो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है कि एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो नेक्स्ट टाइम से हमें डायरेक्टली वैल्यू लेनी हो। ठीक है, अब हम चाहे इसे यहीं पर कैलकुलेट कर लें या डायरेक्टली कंपैरिजन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास 14, पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 20 से ये 5। ठीक है, और ये आपके पास 14 × 5 इज 70, 17 से 70 का जीरो कैंसिल आउट तो 7। तो मुंबई की टोटल पॉपुलेशन इज 7 लाख। ठीक है, सेकेंड हमें किसकी फाइंड करनी है, देहरादून। तो अब ये भी डायरेक्टली फाइंड करेंगे, डायरेक्टली कितनी गिवन है, 3.4, और ये भी क्या है, अबव एजुकेशनल इंडेक्स। तो देहरादून सिटी की बिलो एजुकेशनल इंडेक्स इज 15%, तो अबव एजुकेशनल इंडेक्स इज 85%। तो ये 85% के इक्विवेलेंट है, और हमें टोटल फाइंड करनी है, तो टोटल इज 100। सेकेंड हमें जेंडर के अकॉर्डिंग, तो देहरादून का मेल टू फीमेल का रेशियो अबव एजुकेशनल इंडेक्स में 5:4, एंड मेल पॉपुलेशन इज 5 एंड टोटल इज 9। पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 17 से ये आपके पास 2 टाइम्स, 17 से ये 5 टाइम, 5 × 5 इज 25, 25 से ये 4 टाइम। ठीक है, 9 8 जा आपके पास 72, 72 डिवाइडेड बाय 10 इज 7.2 लाख।
ठीक है। देन हमें क्या बताना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ देहरादून। हमें ये बताना है कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो देहरादून का व्हाट परसेंट। तो मुंबई की पॉपुलेशन इज 7 लाख एंड देहरादून की पॉपुलेशन इज 7.2। इसका कितने परसेंट, व्हाट परसेंट, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट देखिए आपके पास जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 97.22%। ठीक है, 97.22%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो एजुकेशनल इंडेक्स फॉर जयपुर इज 2.7 lakh and the Kolkata is 2.8 lakh, what will be the average of total population of Jaipur and Calcutta। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जयपुर सिटी की टोटल पॉपुलेशन चाहिए। तो हमें यहाँ पर मेल पॉपुलेशन दी है बिलो एजुकेशनल इंडेक्स इज 2.7। ठीक है, जयपुर सिटी की मेल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बिलो एजुकेशनल इंडेक्स कितनी है, 12%। तो कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है, 12 की, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। सेकेंड हमें क्या है, मेल पॉपुलेशन दी है। तो बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में मेल टू फीमेल का रेशो इज 3:1 एंड मेल पॉपुलेशन इज 3 एंड टोटल इज 4। ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, आपके पास 4 से ये 3, 3 से 3 3 ज़ा 9, 9 से 3 टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 लाख, क्योंकि ये 10 इंटू में 3 इज 30 लाख। सेकेंड हमें किस सिटी की फाइंड करनी है, कोलकाता। तो देखिए हमारे पास कितना गिवन है, 2.8 लाख। बिलो एजुकेशनल इंडेक्स ये, तो बिलो एजुकेशनल इंडेक्स हमारे पास कितना, 18%। 18% की वैल्यू है, 100% की फाइंड करनी। ठीक है, बिलो एजुकेशनल इंडेक्स में मेल टू फीमेल का रेशो, तो मेल टू फीमेल का रेशो इज 4:5 एंड मेल इज 4 एंड टोटल इज 9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 9 से ये 2 टाइम कैंसिल, 4 से ये 7। ठीक है, आपके पास 7 इंटू 10 इज 70, 70 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इज 35 लाख। तो हमारे पास जयपुर सिटी की टोटल पॉपुलेशन 30 लाख एंड कलकत्ता की 35 लाख। एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज आपके पास कितना आ जाएगा, तो एवरेज इन दोनों का टोटल 30 प्लस में 35 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 32.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फीमेल पॉपुलेशन अबव एजुकेशनल इंडेक्स फॉर दिल्ली इज 38 लाख एंड द फीमेल पॉपुलेशन अबव एजुकेशनल इंडेक्स फॉर चंडीगढ़ इज 21 लाख, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द दिल्ली टू चंडीगढ़। टोटल पॉपुलेशन में रेशियो फाइंड करना है दिल्ली टू चंडीगढ़। तो रेशियो में तो हम डायरेक्टली रेशियो में ही वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, डायरेक्टली हमें क्या है, जब रेशो का क्वेश्चन दिया होता है तो रेशो में ही कंडीशन रखनी होती है। अब देखिए हमारे पास दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन कितनी दी है, 30, और ये किसके अबव एजुकेशनल इंडेक्स, तो दिल्ली में बिलो एजुकेशनल इज 24%। ठीक है, तो अबव एजुकेशनल इंडेक्स इज 76%। तो इस 76% की वैल्यू दी है, 100% की आपको फाइंड करना। ठीक है, अबव एजुकेशनल इंडेक्स में मेल टू फीमेल का रेशो इज 1:5, जिसमें से फीमेल का रेशो इज 5 एंड टोटल इज 6। सेकेंड हमें किसका फाइंड करना है, चंडीगढ़। टोटल पॉपुलेशन हमें फीमेल अबव एजुकेशनल इंडेक्स कितनी दी है, 21 लाख, और चंडीगढ़ में हमारे पास बिलो एजुकेशनल इंडेक्स इज 16%। तो अबव कितनी होगी, तो अबव इज 84%। तो ये 84% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड मेल टू फीमेल का रेशो इज 3:2, जिसमें से फीमेल का रेशो इज 2 एंड टोटल इज 5। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए इसे कैंसिल आउट ही करना है, कुछ कैलकुलेशन को आपको 100 से 100 कैंसिल आउट, 81 से 84, 21 से 84 4 टाइम। ठीक है, 38 से 76 2 टाइम। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में कैंसिल आउट हो सकता है डायरेक्टली। अब आपके पास जो वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 6 इंटू में 4 एंड ये 5 इंटू में 5। ठीक है, तो रेशो कितना आ जाएगा आपके पास, 24:25। तो रेशो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन दिल्ली टू चंडीगढ़ में रेशो कितना है, रेशो बिटवीन दी, तो रेशो कितना है, 24:25। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे बेस्ड डीआई और केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे।